सिरोंज तहसील की ग्राम पंचायत करैया हाट में आदिवासियों का एक गांव है वरबटपुर। इसमें सेहरिया जनजाति के करीब 40 कच्चे मकान हैं, जिनमें करीब 90 से 100 लोगों की आबादी रहती है। ये लोग यहां 70 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। गांव में सरकारी स्कूल, सरकारी खड़ंजा मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी है, लेकिन कुछ साल पहले पता चला कि जिस जमीन पर इन आदिवासियों के मकान बने हैं वो किसी की निजी भूमि है। एक तरफ अति गरीब आदिवासियों के परिवार है जो 75 से 80 साल से इस जमीन पर कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं। दूसरी तरफ इनको गांव खाली करने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना की रीट लगी हुई है। गांव वालों से जब प्रशासन ने बात की तो उन्होंने गांव खाली करने से मना कर दिया। प्रशासन ने सभी 35 मकान के बदले पीएम आवास देने की बात कही, लेकिन आदिवासी तस से मस नहीं होने को राजी है। उनका कहना है कि 3 पीढ़ी से यहां रह रहे हैं, जगह कैसे छोड़ दे। एसडीएम हर्षल चौधरी का कहना है कि आदिवासियों से सहानुभूति है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या कोर्ट के आदेश से उजाड़ दिया जाएगा आदिवासियों का गांव वरबटपुर? ये देखने वाली बात होगी। वरबटपुर में 2 खसरे नंबर हैं जो निजी भूमि स्वामी सद पर दर्ज हैं। 108 और 109 उनका सर्वे क्रमांक है। लगभग 13 बीघा का नंबर है। उसमें बहुत पूर्व के समय से कुछ लोग बसे हुए थे। भूमि स्वामी को उस समय जानकारी में नहीं था कि वो नंबर उसके हैं, इसीलिए वो बसाहट हो गई। जैसे उसको ज्ञात हुआ उसने सीमांकन करवाया और सीमांकन के बाद जब उसकी भूमि उसको समझ में आई तो उसने धारा 250 का केस किया और उसके पक्ष में निर्णय हुआ तहसीलदार न्यायालय से। और उसके बाद उसकी अपील भी की गई जो बसे हुए लोग हैं उनके द्वारा एसडीएम कोर्ट में और आयुक्त महोदय के पास, परंतु तहसीलदार का आदेश यथावत रहा। सहानुभूति के कारण उनको हटाया नहीं गया था, परंतु उसने एक रिट पिटीशन लगा दी जो भूमि स्वामी है। रिट पिटीशन में 2023 जनवरी में निर्णय आया कि धारा 250 की कार्रवाई करते हुए उनको बेदखल किया जाए। उसकी प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो गई थी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिंकू सुमन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, काफी समय से आदिवासी यहाँ पर रह रहे हैं। आदिवासी गांव खाली नहीं करना चाहते, लेकिन जिला प्रशासन गांव को खाली करवाना चाहता है। अब क्या इस गांव में हो रहा है, क्या गांव की स्थिति है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिरोंज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है ग्राम पंचायत करैया हाट। ग्राम पंचायत करैया हाट में आदिवासी समाज का एक गांव है वरबटपुर। वहां पे लगभग 35 से 40 कच्चे मकान हैं और जिनमें लगभग 200 से 250 लोगों की आबादी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि लगभग 70 से 80 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं और लगभग इनकी 3 पीढ़ियां यहीं पर रह रही हैं। और गाँव में सरकारी स्कूल है, सरकारी खड़ंजा मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हैं। लेकिन कुछ साल पहले ही पता चला है कि जमीन पर इन आदिवासियों के मकान बने हैं वो किसी की निजी भूमि है। मामला यह है कि 2013 में जब रकबा नंबर 108 व 109 का सीमांकन किया गया तो आदिवासियों की इस बस्ती की जमीन हरकुंवर बाई पत्नी गंभीर सिंह गुर्जर की होना पाई गई है, जिस पर तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली के आदेश पारित किए हैं। रहवासी आदिवासियों ने एसएम कोर्ट में एवं कमिश्नरी से बेदखली रुकवाने की अपील भी दायर की है। अब मामला ये है कि यहाँ पे आदिवासियों से जब चर्चा की गई तो आदिवासियों का साफ कहना है कि हम इतने समय से जब इस ग्राम के अंदर रह रहे हैं, हम इस ग्राम को खाली नहीं करेंगे। वो यहाँ पे एक सीधा आरोप ये लगा रहे हैं या तो हमारी यहीं पे मार दिया जाए, लेकिन हम ये ग्राम खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल रिंकू, इसके साथ ही जो गांव वाले हैं वो किस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का तो आदेश आ चुका है। और इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है वो गांव खाली कराने की कोशिश कर रहा है और पीएम आवास देने की बात भी कही जा रही है। लेकिन क्या जो गांव वाले हैं वो इससे सहमत हो जाएंगे जब उनको पीएम आवास मिल रहा है? अभी तक तो इस संबंध में जब ग्रामीणों से चर्चा की गई है तो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों से जब अधिकारियों द्वारा बात की गई कि एक जगह पर एक ग्राम बसाने की, तो वहां पर नदी है और डूब का क्षेत्र है। वहां पर यदि ये लोग हमको बसाएंगे तो वो डूब क्षेत्र में हम लोगों के घर डूब जाया करेंगे, इसलिए वो ग्रामीण वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है। और उनका साफ कहना है साफ तौर पर कि हम लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे, हमारी 3 पीढ़ियों से हम यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं और यहीं पर रहेंगे। चलिए रिंकू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।